इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। दिसंबर माह जैसे ही आता है हमारे दिलों में क्रिसमस मानो दस्तक दे देता है। हमें क्रिसमस की लहर का एहसास हो जाता है। हमारा हृदय एक नए उत्साह से भर जाता है क्योंकि हम क्रिसमस मनाने के लिए तैयारियां प्रारंभ कर देते हैं कि हम उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को मनाएंगे। हमारे दिलों को तैयार हम करें वचन के द्वारा, और इसीलिए हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस विशेष आराधना में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, उसको अपनी भेंटें अर्पित करेंगे, उसके प्रेम को स्मरण करेंगे, उसके क्रूस की ओर भी देखेंगे और उसके वचनों को सुनेंगे कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि वो स्वयं एक बालक के रूप में सीमित होकर बैतलहम के गौशाले की चरनी में पैदा हुआ। एक बालक का रूप उसने ले लिया और मुझको और आपको बचाने के लिए वो इस संसार में एक नए उत्साह, एक नई आशा, एक नए सवेरे को लेकर के आया। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ें। आज के हिंदी चर्च ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आइए हम अपने बीच में परमेश्वर को आमंत्रित करें और बड़े उत्साह के साथ इस संपूर्ण आराधना पर उसकी अगुवाई, सामर्थ और आशीष मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़े आदर और विश्वास के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस संगति के लिए, और पिता परमेश्वर हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए। पिता परमेश्वर, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़कर आराधना कर रहे हैं, तेरी दया, तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह सबके ऊपर चाहते हैं, सबके परिवारों पर चाहते हैं। और पिता परमेश्वर, हमारी इस हिंदी चर्च ऑनलाइन टीम को आप बहुतायत से आशीषित करें, जिससे कि तेरा वचन संसार के कोने कोने तक पहुंच सके। इस संपूर्ण आराधना को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को दया करके सुने और ग्रहण करें। आमीन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मेरे प्रियो, हम दिसंबर माह में प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस माह में हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता ने जन्म लिया। हम उसके उत्सव को बड़े आनंद के साथ मनाते हैं, बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। तो आइए हम बड़े उत्साह के साथ ताली बजाते हुए उन गीतों को गाएंगे। अंधेरी दूर गगन में तारों की छाँव तले, स्वर्ग से उतरे दूत ये कहते बैतलहम को चले। रात अंधेरी दूर गगन में तारों की छाँव तले, स्वर्ग से उतरे दूत ये कहते बैतलहम को चले। अंधेरों में डूबा हुआ जग है सोया हुआ, इन्हीं अंधेरों में डूबा हुआ जग है सोया हुआ। कभी नींद में कभी नशे में सपना भी खोया हुआ, कभी नींद में कभी नशे में सपना भी खोया
उतरे दूत ये कहते बैतलहम को चले। राहों में बढ़ते हुए फासले मंजिल नहीं है यहाँ। राहों में बढ़ते हुए फासले मंजिल नहीं है यहाँ। कभी धूप है कभी छाँव है, कभी उजड़ा हुआ गाँव है। कभी धूप है कभी छाँव है, कभी उजड़ा हुआ गाँव है। अपना बनाने दिल से लगाने जन्मा है यीशु मेरा। होना समापन पाने को जीवन बैतलहम को चले। रात अंधेरी दूर गगन में तारों की छाँव तले। स्वर्ग से उतरे दूत ये कहते बैतलहम को चले। बैतलहम को चले, बैतलहम को चले। है मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो ज़माना। जन्मा मसीह इस जग में नई मंजिल को है पाना। है मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो ज़माना। जन्मा मसीह इस जग में नई मंजिल को है पाना। दूतों ने गीत गाया, चरवाहों को सुनाया। दूतों ने गीत गाया, चरवाहों को सुनाया। जन्मा है राजा वो मुक्तिदाता, जन्मा है राजा वो मुक्तिदाता। झूमे है धरती गगन। है मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो ज़माना। जन्मा मसीह इस जग में नई मंजिल को है पाना।
सिर को झुकाते, भेंटे चढ़ाते, राजा को करते नमन। ऐ मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो जमाना, जन्मा मसीह इस जग में, नई मंजिल को है पाना। क्रिसमस का पर्व बड़े उत्साह के साथ सारे संसार में मनाया जाता है। क्रिसमस एक ऐसी घटना है जबकि हम याद करते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने पुत्र को अपनी योजना पूरी करने के लिए इस संसार में भेजा। एक बालक के रूप में प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुए। हम स्मरण करते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ कि उद्धार की योजना पूरी हो। किस प्रकार जो लोग अंधकार में बैठे थे, किस प्रकार सारे संसार में जो आशाहीन स्थिति में पहुंच गया था, परमेश्वर का हस्तक्षेप होता है और परमेश्वर अपने लोगों पर दया करता है और इस संसार के हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए, इस संसार के हर एक व्यक्ति को उद्धार देने के लिए, मोक्ष देने के लिए, पापों से मुक्ति देने के लिए अपने एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज देता है। हम सब क्रिसमस पे उत्साहित होते हैं, खुशियां मनाते हैं। बहुत पहले से हम इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। क्रिसमस की घटना पर अगर हम नज़र डालें तो हम कुछ बातें देखते हैं जिनसे हमें बहुत सी शिक्षा आज भी मिलती है। क्रिसमस की घटना जो है, प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना, वो एक अभूतपूर्व घटना है। उसमें बहुत से आयाम हैं और इन आयामों को हम देख सकेंगे, इनका अध्ययन कर सकेंगे। आने वाले समय में हम इनका अध्ययन कर सकेंगे। परंतु क्रिसमस की घटना पर आज जब हम नज़र डालते हैं तो बहुत सी बातें हैं जिनको हम सीख सकते हैं। उनमें से 3-4 बातें आज हम देखेंगे। पहली बात जो क्रिसमस की घटना से मेरे और आपके लिए एक उत्साह देने वाली, एक हमको एनकरेज करने वाली जो बात है, वो ये कि परमेश्वर अपनी असाधारण योजना को पूरा करने के लिए साधारण लोगों को चुनता है। इस घटना में यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि एक साधारण सी बेनाम युवती है। एक ऐसी युवती है जो किसी बड़े राजघराने की नहीं है। एक ऐसी युवती है जिसका कोई बड़ा नाम नहीं है।
एक ऐसी युवती है जो राजमहल में नहीं रहती, एक साधारण सी परंतु परमेश्वर का भय मानने वाली, परमेश्वर के प्रति समर्पित, परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो सब प्रकार की नकारात्मक बातों को सहने के लिए दृढ़ता से तैयार है, विनम्रता से तैयार है, मरियम। उसके बाद यूसुफ का वर्णन है। और यूसुफ क्या था? यूसुफ किसी बड़े राजघराने का था, किसी बड़े राजमहल में रहता था? नहीं, यूसुफ साधारण व्यक्ति था, एक बढ़ई का काम करता था। उसकी कार्यशाला होगी, छोटा सा घर होगा, सामान्य से गांव में रहता और वहां अपनी कार्यशाला में बढ़ई का कार्य करता। परमेश्वर यूसुफ को चुनता है क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला, यूसुफ परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहने वाला एक युवक था। कि चरवाहों का वर्णन है। जब इस घटना का प्रारंभ होता है तो परमेश्वर के दूत स्वर्ग से आकर के इस संसार में आनंद का सुसमाचार सुनाते हैं कि देखो तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। और सबसे पहले किसके पास यह खबर जाती है? सामान्य से, साधारण से चरवाहों के पास, जो कि अपनी भेड़ें चराते हैं। आज भी अगर हम उस क्षेत्र में जाएं जहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, मेरे परिवार को भी वहां जाने का अवसर मिला, और आज भी हम जाएं तो वही दृश्य वहां दिखाई देता है। यरूशलेम के पास बैतलहम गांव है और उस गांव में ऐसी जगह है जहां चारागाह है, जहां आज भी चरवाहे हैं, वो अपनी भेड़ों को चराते हैं। और चरवाहों के पास इन स्वर्गदूतों का दल पहुंचता है और इस बात की घोषणा करता है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तुम्हारी जो सबसे बड़ी समस्या है, मानव जाति की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो व्याधि है, पाप है, उससे मुक्त करने के लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। और कहां होगा इसका जन्म, कहां होगा, इस बात का पता भी वो बताते हैं। तो मरियम है, यूसुफ है, साधारण चरवाहे हैं, परमेश्वर की महानतम योजना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की 20वीं और 21वीं आयतों में यूसुफ के पास स्वर्गदूत पहुंचता है और यूसुफ से कहता है कि हे दाऊद की संतान, तू अपनी मंगेतर मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ से है कि वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहां पर अगर गौर करेंगे हम तो साधारण सा यूसुफ है और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंच रहा है कि मंगेतर जो तेरी है मरियम, उसके गर्भ में जो कुछ है वो परमेश्वर की सामर्थ्य से है। वो कुंवारी है, वो किसी पुरुष से उसका किसी प्रकार का संबंध नहीं रहा है, परंतु उस कुंवारी के गर्भ में जो कुछ है वह परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से है कि वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जो बात आज हमारे लिए उत्साह की है वो ये कि जब हम अपने आप को देखते हैं, हमसे ज्यादा अच्छा स्वयं को कोई नहीं जानता। हमारे अतीत में बहुत से अंधकारपूर्ण समय हैं। हम कोई बहुत बड़े, कोई फेमस, कोई राजवंश से ना हो, कोई बड़े राजनैतिक परिवार से ना हो, बड़े कोई नामी गिरामी परिवार से ना हो। पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय की 26वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के जो मूर्ख हैं उनको चुन लिया, ज्ञानवानों को नहीं चुना, सामर्थियों को नहीं चुना, जो कुलीन हैं उनको नहीं चुना, परंतु परमेश्वर ने किन लोगों को चुन लिया, किन लोगों से अपना महान कार्य कराया? जो मूर्ख हैं, जो निर्बल हैं, लिखा हुआ है जो नीच हैं, जो तुच्छ हैं, जो संसार की दृष्टि में कुछ है भी नहीं, जिनकी कोई गिनती भी नहीं है। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुन लिया है कि जो ज्ञानवानों को लज्जित करें, क्योंकि तब परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होगी। और लिखा हुआ है परमेश्वर ने ऐसे लोगों को क्यों चुना? इसलिए ताकि कोई परमेश्वर के सामने घमंड ना कर सके। हमको यदि हमारे हृदय में विनम्रता है,
यदि हमारे हृदय में आज्ञाकारिता की भावना है, यदि हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह के प्रति संपूर्ण समर्पण है, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में और हमारी जिंदगी से महान कार्य कराने वाला है या हमारी जिंदगी से करा रहा है। एक बात और बड़ी स्पष्ट होती है कि परमेश्वर की जो बुलाहट होती है, परमेश्वर जिन लोगों को विशेष रूप से आशीषित करता है, जिन लोगों को चुनता है, वो सिर्फ इसलिए नहीं चुनता कि वो प्रचार करें, वो पासवान बन जाएं, परंतु परमेश्वर की बुलाहट जो होती है वो विभिन्न आयामों में, समाज के विभिन्न भागों में, तबकों में जाकर के विभिन्न प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के ज्योति, उसके नमक के समान फैलाने की, उसका संदेश लेकर के जाने की, उजियाला बनने की बात होती है। परमेश्वर मूसा को चुनता है किस बात के लिए? कि वो जाकर के स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई करे। परमेश्वर दाऊद को चुनता है राजा होने के लिए, यूसुफ को बुलाता है मिस्र देश का प्रधानमंत्री होने के लिए, गिदोन को बुलाता है सेना नायक बनाने के लिए, नहमायाह को बुलाता है कि वो जाकर के यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए। आज भी परमेश्वर विभिन्न कार्यों को करने के लिए, विभिन्न आयामों में प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को फैलाने के लिए मुझको और आपको बुलाता है। किसी को शिक्षक होने के लिए, किसी को चिकित्सक होने के लिए, किसी को शासन तंत्र में रह करके कार्य करने के लिए, किसी को वकालत करने के लिए, किसी को तकनीकी के कार्य करने के लिए, भिन्न भिन्न कार्यों के लिए परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है जो विनम्र हैं, जो आज्ञाकारी हैं, जो उसके प्रति समर्पित हैं और जो ये कहने को तैयार हैं कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हमको अपनी योग्यताओं को पहचानना है और इस बात को जानना है कि हम जहां भी हैं, जो भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, हमको प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को फैलाना है। जैसे थोड़ा सा नमक बहुत से आटे को प्रभावित करता है, इस प्रकार हमको इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का, उसके प्रेम का, उसकी क्षमा का संदेश लेकर के जाना है। रोमियो की पुस्तक उसके 12वें अध्याय की 5वीं आयत के आगे लिखा हुआ है कि जैसे एक देह होती है और उसमें बहुत से अंग होते हैं, वैसे ही हम भी हैं। मुंह का कार्य कुछ और है, आंख का कार्य कुछ और है, कान का कार्य कुछ और है। इसी प्रकार लिखा हुआ है, जिसको जो योग्यता मिली है, जिसको जो वरदान मिला है, वो उस वरदान को पहचाने और उस क्षेत्र में लगा रहे, उस क्षेत्र में आगे बढ़ता जाए। सेवा करने वाला सेवा करता रहे, सिखाने वाला सिखाता रहे, शिक्षा देने वाला शिक्षा देता रहे, जो उपदेशक हो उपदेश दे, अगर कोई दानवीर हो तो वो दान दे, सबसे निष्कपटता से प्रेम रखे, बुराई से घृणा करे, भलाई में लगे रहे। प्रयत्न करना जब है तो आलसी ना हो, और लिखा है आत्मिक उन्माद में भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। जो जहां है, जिस स्थान पर है, जिस आयाम में है, प्रभु की सेवा करते रहो, ये सोचकर कि प्रभु ने हमको चुना है, प्रभु ने हमको योग्यता दी है और हमको उस प्रभु की गवाही देना है। जिस प्रकार से एक कोई स्पोर्ट्स की टीम होती है, क्रिकेट की टीम है, कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर है, कोई विकेट कीपर है, हो सकता कोई ऑलराउंडर है, कोई बहुत अच्छा फील्डर है, और सबका कार्य यह है कि मिल करके अपने देश के नाम को ऊंचा करें, जीत की ओर बढ़ें और विजय को प्राप्त करें। उसी प्रकार हमको अपने अपने क्षेत्र में रह करके एक देह के विभिन्न अंगों के समान कार्य में लगे रहना है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। दूसरी बात जो हमको, जो शिक्षा की बात है, वो ये कि परमेश्वर बहुत कठिन और जटिल परिस्थितियों में अपने लोगों को तैयार करता है। परमेश्वर जब हमको प्रशिक्षित करता है तो वो आसान बात नहीं होती। हमको कठिनाइयों से, विषमताओं से, समस्याओं से, विरोधाभासों से, अपने लोगों की अवहेलना से, लोगों के उपहास से गुजरना होता है, और ये सब परमेश्वर के प्रशिक्षण का भाग होता है। क्रिसमस के दृश्य में भी ऐसा ही होता है।
यूसुफ और मरियम नाम लिखाने के लिए जाते हैं, एक लंबी यात्रा करते हैं, कोई वाहन नहीं है, कोई पेव्ड रोड नहीं है, कोई राजमार्ग नहीं है। संभवतः यह कठिन यात्रा, कई दिनों की यात्रा यूसुफ और मरियम ने बहुत कठिनाई से की होगी, क्योंकि प्रसव का समय निकट है। उनको हो सकता है किसी जानवर की सवारी करके जाना पड़ा हो, और जब वो वहां पहुंचते हैं जहां पर जनगणना होना है, राजा का आदेश है, वहां पर उनको सराय में जगह नहीं मिलती, और तब वो एक गौशाले में स्थान पाते हैं, और गौशाले की चरनी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक, सर्व सामर्थी परमेश्वर, सृष्टिकर्ता जब इस संसार में उतर करके आता है तो उसको सराय में जगह नहीं मिलती, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक गौशाले की चरनी में होता है। कठिन समय है। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जब जन्म होता है, लोगों को खबर हो जाती है, राजा को खबर हो जाती है कि राजाओं का राजा जन्मा है, एक ऐसा राजा जन्मा है जो सबसे महान है। और तब राजा हेरोदेस घबरा जाता है कि ये दूसरा कौन सा राजा, महाराजा, राजाओं का राजा पैदा हुआ है, और इसलिए वो हुक्म निकाल देता है कि 2 वर्ष और उससे छोटे बच्चों का कत्ल करा दिया जाए। और तब आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से सैनिक निकलते हैं और घरों में जाकर के 2 वर्ष और उससे छोटे बच्चों की हत्या कर देते हैं। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते इतिहास के उस अंधकारपूर्ण अध्याय की। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय की 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, प्रभु का एक दूत स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहता है, उठ और बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को, दूसरे देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसको मरवा डाले। और उसी रात को उसके माता पिता यूसुफ और मरियम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के, उस बालक को लेकर के, उस नवजात शिशु को लेकर के दूसरे देश को चले जाते। बहुत से उदाहरण हमको बाइबल में मिलते हैं। यूसुफ जो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना, उसके पहले उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला, उसके भाइयों ने उसको गुलाम बनाकर बेच दिया। एक कठिन ट्रेनिंग पीरियड से वो गुजरा इसके पहले कि वो मिस्र की राजगद्दी पर बैठ जाता। बहुत से उदाहरण हैं। इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को मोरिया पर्वत पर लेकर के उसका बलिदान कर दे, और उस पूरी प्रक्रिया में इब्राहिम की प्राथमिकता उसकी विश्वास योग्यता, उसकी आज्ञाकारिता की परख होती है, जांच होती है, जो आज हमारे लिए गवाही है। दानियल है, जवानी में वो गुलाम बना करके लाया जाता है, सिंहों की मान में डाल दिया जाता है। शद्रक मेशक अबेदनगो हैं, युवा हैं, दूसरे देश से लाए जाते हैं, और वो परमेश्वर के अलावा किसी और के सामने दंडवत नहीं करते, झुकते नहीं, और उनको आग में डाल दिया जाता है, और वहां पर परमेश्वर की गवाही होती है। नए नियम में हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेलों पर किस प्रकार से सताव आता है, किस प्रकार से उन पर पथरवाह किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, अधिकांश चेलों की हत्या कर दी जाती। परंतु इन सब बातों में परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की गवाही है, परमेश्वर का कोई प्रयोजन है। कठिन परिस्थितियों से, विषमताओं से, जटिल परिस्थितियों से इस संसार में परमेश्वर अपने लोगों को गुजारता है, और ये उसका प्रशिक्षण जो होता है, इससे हमें निराश नहीं होना। तो यदि मैं और आप आज निराश हो, मैं और आप यदि आज तनाव में हो, या किसी षड्यंत्र के शिकार हो, या आपको लगता है कि आपके अपनों ने आपके साथ विश्वासघात किया है, आपका दिल टूटा हुआ है, आपको कोई राह नहीं दिख रही, यहां तक कि आपने सोच लिया है कि मेरा जीवन व्यर्थ है और मुझे अपने जीवन को समाप्त कर देना है, आप निराश ना हो, क्योंकि आप परमेश्वर के इस प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं और परमेश्वर के एक आश्चर्य कर्म के बहुत निकट हैं। मैं फिर से आपसे कहता हूं, यदि आज आप विषमताओं से गुजर रहे हैं और परमेश्वर की दृष्टि में आप आज्ञाकारी हैं, विश्वास में दृढ़ हैं,
तो इस विषमता से गुजरने का अर्थ है कि आप किसी परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के निकट हैं। परमेश्वर कठिन प्रशिक्षण से अपने लोगों को गुजारता है। तीसरी शिक्षा जो हमको यहां पर मिलती है वो ये कि परमेश्वर के बड़े बड़े प्रमुख कार्यों का प्रारंभ बहुत छोटे स्वरूप में होता है। समस्त मानव जाति के उद्धार की योजना का कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो परमेश्वर की दृष्टि में हम सबों के लिए, हम में से प्रत्येक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि हम अनंत जीवन पाएं, हमारी आत्मा का उद्धार हो। उसका प्रारंभ कहां से होता है? एक छोटे से बालक से। कहां से प्रारंभ होता है? एक गौशाला से, एक चरनी से, एक छोटे से गांव से, एक साधारण से युवक और युवती से। परंतु परमेश्वर का महत्वपूर्ण कार्य है, परमेश्वर का बड़ा कार्य है संसार की दृष्टि में, तो यह एक बहुत छोटा सा कार्य है। क्योंकि एक तरफ एक बालक है, एक माता है, एक पिता है और असहाय है और एक अनजान जगह पर है, और दूसरी तरफ हेरोदेस राजा है, उसका राजपाट है, उसकी सेना है, उसकी शक्ति है, उसके लोग हैं, तलवार लेकर के सेना निकली हुई है कि बच्चों का कत्ल करा दे। छोटे छोटे घटनाओं से, छोटी छोटी बातों से परमेश्वर अपने बड़े बड़े कार्य कराता है। यदि आपने परमेश्वर के लिए कोई छोटा सा कार्य, कोई छोटी सी योजना प्रारंभ की है, थोड़े से बच्चों के बीच में कार्य प्रारंभ किया है, कहीं विधवाओं को संभालने का प्रारंभ किया है, कहीं जो लोग अंधत्व से गुजर रहे हैं, जो लोग जिनका कोई नहीं है, जो लोग संसार की दृष्टि में तिरस्कृत हैं, जो अछूत हैं, जो नीच हैं, जो निम्न समझे जाते हैं, आज ऐसे लोगों को यदि आप सहारा दे रहे हैं, यदि आप किसी का इलाज करा रहे हैं, यदि आप अपने स्रोतों में से किसी की मदद कर रहे हैं, तो यह हो सकता है कि परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना का प्रारंभ हो। इसलिए हम निरंतर ऐसे द्वारों की ओर देखते रहे, हम निरंतर ऐसे मार्गों की ओर देखते रहे कि परमेश्वर ने एक छोटे से कार्य से, एक छोटी सी चिंगारी से एक बड़ी ज्वाला फैला दी है। हमारी जिंदगी में संभव है कि परमेश्वर हमारे लिए छोटे छोटे कार्यों के द्वारा बड़े बड़े दरवाजे खोल रहा है कि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने और परमेश्वर की योजना में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन सकें। चौथी और अंतिम बात जो शिक्षा हमको यहाँ पर मिलती है वो ये कि अंतिम विजय परमेश्वर की होती है, परमेश्वर की योजना पूरी होती है। हेरोदेस की सेना, उसकी ताकत, उसके बादशाहत, उसकी सामर्थ उस एक निरीह बालक के राज्य को इस संसार में लाने से रोक नहीं सकी। परमेश्वर की विजय निश्चित होती है। हो सकता है हमको जिंदगी में ऐसा लगे कि हमारी पराजय हो गई है, हमारी विजय स्थगित हो सकती है, परंतु अंतिम विजय परमेश्वर की होती है, परमेश्वर के लोगों की होती है, उसके प्रति जो आज्ञाकारी हैं उनकी होती है। चाहे हम कितने भी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, चाहे हमको लगता है हम तो बहुत कमजोर हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, चाहे हमारे सामने हेरोदेस हो, चाहे हमारे सामने एक बड़ी सेना हो, चाहे हमारे सामने लाल समुद्र हो, चाहे हमारे पीछे फिरौन राजा की सेना हो, तो हमें स्मरण रखना है कि हम कमजोर नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर की सामर्थ है। उस परमेश्वर की सामर्थ है जो एक लाठी से समुद्र को दो भागों में कर सकता है। उस परमेश्वर की सामर्थ है एक छोटे से पत्थर से बड़े दानव को परास्त कर सकता है। परमेश्वर की सामर्थ है कि 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों की भूख तृप्त कर सकता है। परमेश्वर की सामर्थ है जो मृतकों में जीवन भर सकती है। वो परमेश्वर हमारे साथ है और इस बात को हमें कभी भूलना नहीं है। क्रिसमस की इस घटना में हम पाते हैं कि बहुत सी कठिन परिस्थितियां हैं, बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जहां लगता है कि
कहानी समाप्त हो जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, परंतु परमेश्वर की विजय होती है। और आज हम पाते हैं कि सारे संसार में इस प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य बढ़ता जाता है। हमारी जिंदगी में जब हम निराश हों, जब हम तनाव में हों, बीमारियां हों, दुख हों, दर्द हों, मृत्यु की तराई से होकर हम गुजर रहे हों, अनुत्तरित प्रश्न हों, परंतु हम यदि प्रभु के प्रति आज्ञाकारी हैं, यदि हम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए दृढ़ संकल्प हमने कर लिया है, तो अंतिम विजय हमारी होगी। इस संसार के आगे हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक घटना है जो इतिहास में लिखी हुई है। वो ये कि 24 दिसंबर की रात्रि का समय था, क्रिसमस का दिन आने वाला था और युद्ध चल रहा था और अंधकार था और दुश्मनों की जो सेनाएं थी वो आसपास थी, दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु उनमें जो सैनिक थे बहुत से वो मसीह थे। और जैसे ही 24 तारीख के रात्रि का 12 बजता है, उसी समय एक गीत की आवाज आती है, अब आओ विश्वासियों जय जय करते आओ। और तब दूसरी ओर से आवाज आती है, अब आओ हम चलें बैतलहम को, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें ख्रीष्ट प्रभु को। और तब वो दोनों दुश्मनों की सेनाएं एक दूसरे के गानों की आवाज सुनकर, इस एक ही गीत की आवाज को सुनकर, इस गीत को गाते हुए एक दूसरे के निकट आते हैं। और तब जब वो आमने सामने आ जाते हैं तो वो उन्माद से भर जाते हैं और तब वो अपने अस्त्र शस्त्रों को फेंक करके एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और गाते हैं, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें ख्रीष्ट प्रभु को। ये वो प्रभु यीशु मसीह है जो दुश्मनी को दूर करता है, जो विषमता को दूर करता है, जो मृत्यु के पार हमको विजय देता है। ये वो प्रभु यीशु मसीह है जिसके नाम में जिंदगी है, जिसके नाम में सामर्थ है, जिसके नाम में चंगाई है, जिसके नाम में अंतिम विजय है। क्या वो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है? तो हम कभी ना भूलें कि परमेश्वर हम जैसे साधारण लोगों को, जो संसार की दृष्टि में कुछ भी नहीं, अपनी योजना पूरी करने के लिए अपना माध्यम बनाता है। हम स्मरण रखें कि परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए जो हमारा प्रशिक्षण होता है वो बहुत कठिन परिस्थितियों के द्वारा, उन कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए होता है। हम स्मरण रखें कि परमेश्वर के महान कार्य, बड़े बड़े जो कार्य होते हैं, उनका प्रारंभ बहुत महत्वहीन और छोटा सा दिखाई देता है। और हम स्मरण रखें कि अंतिम विजय हमारी है यदि हम उसके साथ हैं जिसने मृत्यु को परास्त किया, यदि हम उसके साथ हैं जो राजाओं का राजा है, यदि हम उसके साथ हैं जो प्रभुओं का प्रभु है, यदि हम उसके साथ हैं जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और यदि हम इस बात को समझ लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह संसार में मुझे और आपको उद्धार देने के लिए जन्मा है, उद्धार देने के लिए आया है, अनंत जीवन देने के लिए आया है, विजयी जीवन देने के लिए आया है, तो निश्चित रूप से हम उस प्रभु यीशु मसीह को गले लगाएंगे, अपने हृदय में स्थान देंगे और उसके मार्ग पर चलते हुए इस जीवन की यात्रा में विजय को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष दे। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आज के इस प्रेरणादायक और आशीषित वचन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। अब हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच चुके हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान को याद करेंगे और जब प्रभु की मेज तैयार की जाती है तो आइए हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां,
महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। जिनका बपतिस्मा हो गया है वो इसमें भाग लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और शिष्य को देकर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, ये मेरा लहू है, ये नए नियम की वाचा है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। आइए इस रोटी और इस कटोरे के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उससे हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान दयालु और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जो इस संसार में आया, जिसने अपना बलिदान दे दिया ताकि हम बचाए जाएं, जिसने अपनी देह को क्रूस पर मरने के लिए दे दिया ताकि हम जीवन पा सके। उसने अपना रक्त बहा दिया। पिता परमेश्वर, हमारी विनती है जब हम इस विधि में शामिल होते हैं, हम में से प्रत्येक को आशीष देना पिता परमेश्वर। और जब इसमें हम भाग लेते हैं तो हम इस बात को याद करें प्रभु कि तूने हमारे लिए दुखों को उठाया है और हम तेरी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की मेज में एक साथ शामिल होंगे। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हिंदी चर्च ऑनलाइन की सुंदर और उत्तम सेवा के लिए। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद कि आज प्रभु के सेवक के द्वारा हमने सुंदर और आशीषित संदेश को सुना। ये समय है कि हम अंतिम प्रार्थना में अपने आप को शामिल करेंगे। आइए हम जहां भी हैं अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और इस अंतिम प्रार्थना में हम सहभागी हों। इसके बाद हम धन्यवाद का कोरस गाएंगे और प्रभु के सेवक से हम विश्वासी हृदय से परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करेंगे। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ हमारे हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आशीषित और सुंदर आराधना के लिए धन्यवाद करते हुए अपने जीवनों को आप सच्चे प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु, आज आपके सेवक के द्वारा हमने सुंदर और आशीषित संदेश को सुना। हमारी प्रार्थना प्रेमी पिता परमेश्वर कि हम सच में क्रिसमस की इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को अपने परिवारों में सीखें
और हम धन्यवाद करते प्रभु कि आज आपके सेवक के द्वारा हमने वचनों से सीखा कि कैसे प्रभु आप साधारण लोगों को चुनकर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम धन्यवाद करना चाहते प्रभु पिता परमेश्वर कि आपके वचन के द्वारा आज हमने उन गूढ़ और महत्वपूर्ण बातों को सीखा कि कैसे बाइबल का परमेश्वर सिखाता है कि विजय केवल परमेश्वर के द्वारा है। दुआ है मेरे राजा कि हम इन बातों को अपने जीवनों में सीखें और धन्यवाद के साथ हम अपने जीवनों के द्वारा आपका आदर करें। पुनः हिंदी चर्च ऑनलाइन की सुंदर आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में, जब तक है जहां में हम उसे फैलाना है। अंधियारी डगर में हो आंधियां कहीं, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर अनंत तक होती रहे, आमीन।